हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के स्पेशल 25 क्वेश्चन। ये जीके की टेबलेट क्लास है साथियों। इसमें 25 क्वेश्चन हमने रखे हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन भी साथियों की जीके कमज़ोर है, जीके पर पकड़ अच्छी नहीं है, उन साथियों के लिए काफ़ी अच्छी क्लास ये रहने वाली है साथियों। इसमें हम जीके पर एक अच्छी पकड़ बनाएंगे साथियों। और साथियों, यह क्लास आपने किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, या फिर किसी भी बैंक हो, तो सभी जगह जीके पूछी जाती है। कॉमन क्लास है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादातर सिलेक्शन जो रुकता है जिन भी स्टूडेंट्स का, जीके की वजह से ही रुकता है। तो जीके को अच्छा बनाने के लिए यह क्लास हम लेकर आते हैं साथियों। तो इसमें 25 क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं साथियों। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसमें रखे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं रखा गया है जो बिल्कुल इजी हो, मतलब मॉडर्न टाइप के क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। तो सभी साथी क्लास को पूरा लें एंड तक, और सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके के रिवाइज करके पढ़ें साथियों। और साथ ही अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही हम जानकारी के लिए आपके लिए वीडियोज बनाते रहते हैं साथियों। एक अच्छी क्लास में आपके लिए एक अच्छा जीके का जो कंटेंट है वो आपके लिए लाता रहता हूं साथियों। और भी हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब, ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसी जो आती है उसकी जानकारी भी दी जाती है। तो सभी साथी चैनल से जरूर जुटाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यह क्लास साथियों जीके टैबलेट क्लास इसका नाम है। ये डेली अब चलेगी साथियों। ये पहली क्लास है साथियों। ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है साथियों। और यह हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अब डेली मिलेगी। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो साथियों क्लास के एंड में बता दिया जाएगा कि कहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं अच्छी तैयारी करने के लिए। तो 25 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी कि भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? ऑप्शन देखते हैं साथियों। ए 26 जनवरी 2050, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, या फिर डी 2 अक्टूबर 1950। तो इसका राइट आंसर बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था साथियों? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू हुआ था। बनकर तो पहले तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ साथियों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का अगला क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है साथियों। बाकी सभी सहकारी बैंकों को यह रिजर्व करेंसी प्रोवाइड कराते हैं और भी चीजें प्रोवाइड कराते हैं साथियों। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए 1935, या फिर बी 1947, सी 1950, या फिर डी 1920। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की। कब हुई थी साथियों? 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिए गए साथियों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब बताना साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ए लाल बहादुर शास्त्री, या फिर बी इंदिरा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए
ये बिल्कुल राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। किसका नारा? जय जवान जय किसान का किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ए 2 या फिर बी 3, सी 1 या फिर डी 4। तो इसका सही जवाब बताएं साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, भारतीय संसद में कुल 2 सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं साथियों? 2 सदन हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या फिर डी रूस। तो इसका सही जवाब है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला ए, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कौन सा है साथियों? लोकतांत्रिक देश भारत विश्व का सबसे बड़ा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो कमेटी थी वो संविधान सभा, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सी पंडित नेहरू या फिर डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है? ए बाघ या फिर बी शेर, सी हाथी या डी गाय। इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब है साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, सभी को लगभग पता होगा। कुछ साथी ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो उसके लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ए 1959 में, बी 1947 में, सी 1962 में या फिर डी 1975 में। 1959, 1947, 1962 या फिर 1975। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। किसकी शुरुआत हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों यह क्लास जीके पर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए है। इस क्लास को अगर आप रिवाइज करेंगे और लेते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये वादा है साथियों आपकी जीके काफी अच्छी हो जाएगी और फिर आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे वहां आपको जीके में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो आप जीके को अच्छी तरीके से कर पाएंगे साथियों। तो क्लास को अच्छी तरीके से अगर आप लेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपकी जीके काफी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी विक्रम साराभाई या फिर सी डॉक्टर कलाम या डी राजा रमन्ना को। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला ए बिल्कुल राइट आंसर है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को किसका जनक कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1950 में, बी 1947 में, सी 1952 में या फिर डी 1960 में। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1950 में और क्या हुआ था साथियों? भारत का संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? भारत का संविधान भी 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12 क्वेश्चन हमें दिया गया है,
भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सुषमा स्वराज या फिर सी सोनिया गांधी, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, बिल्कुल राइट आंसर है इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया साथियों। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 448, बी 395, सी 370 या फिर डी 500। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं साथियों? 448। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिए गए साथियों। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था कौन सी है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी आरबीआई, सी नीति आयोग या फिर डी योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। क्या करती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया साथियों। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? भारत में जो रेल सेवा थी वो कब शुरू की गई साथियों? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1853 में, बी 1900 में, सी 1860 में या फिर डी 1845 में। तो इसका सही जवाब बताएं साथियों, तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए, बिल्कुल सही जवाब है इसका। 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू की गई। कब की गई? 1853 में क्या शुरू किया गया साथियों? रेल सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष या फिर डी 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 5 वर्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का। किसका कार्यकाल? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का अगला क्वेश्चन हमें दिया साथियों। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ए 1911, बी 1947, सी 1950 या फिर डी 1905 में। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों, तो उसका राइट आंसर रहने वाला है ए, बिल्कुल राइट आंसर है। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है। भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत का जो तिरंगा है उसमें कितने रंग हैं साथियों? ए 3, बी 2, सी 4 या डी 5। काफी सिंपल है क्वेश्चन साथियों, इसका सही जवाब है ए, 3 रंग होते हैं। कौन कौन सा रंग होता है साथियों? एक हरा, सफेद और कौन सा होता है साथियों? एक कलर आप बताएंगे साथियों कमेंट करके, तीसरा कलर कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया है। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी वित्त मंत्रालय या फिर सी नीति आयोग, डी योजना आयोग के पास। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है भारत में मुद्रा छापने का अधिकार। भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा को छपवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, और आज का क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है साथियों। 20 क्वेश्चन हमें दिया गया साथियों। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? ए 4, बी 3, सी 5 या फिर डी 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ए, बिल्कुल राइट आंसर है इसका साथियों। 4 आदर्शों का उल्लेख है भारत
ये संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 4 आदर्शों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और आज का 21 क्वेश्चन हमें साथियों दिए गया है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स या फिर डी विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए राकेश शर्मा, जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी? ए 1872 में, बी 1881, सी 1901 में या फिर डी 1941 में। कब हुई थी साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों ए 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और इसका क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया है, संविधान निर्माण में कितने दिन लगे? संविधान के निर्माण में कितने दिन का समय लगा था साथियों? काफी सिंपल क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान के निर्माण में कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया गया है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक इनमें से कौन है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी या फिर सी राजेंद्र प्रसाद या फिर डी नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के जनक हैं। कौन है भारतीय संविधान के जनक? कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है साथियों वंदे मातरम, इसको किसने लिखा था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सरोजिनी नायडू या फिर डी महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर बताएंगे साथियों। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कल की क्लास में मैं इसका आपको सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका जो राइट आंसर है आप इसमें से कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। आशा करते हैं साथियों क्लास अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करें वीडियो को साथियों। और कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में साथियों। और साथियों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं ज्वाइन किया है। साथ ही वहां पर आपको साथियों हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी जगहों से आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो साथियों फॉलो जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं।